बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको दिए जल उठे पाठ का प्रश्नोत्तर करा रही हूँ, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न मैं करा चुकी हूँ। आज मैं चौथे से शुरू कर रही हूँ। तो पहले चौथा प्रश्न पढ़ देती हूँ। इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा है? तो दरबार लोगों, जो रियासतदार लोग थे, उनके लिए कहा है कि वो अपना आराम, ऐशो आराम छोड़ करके सत्याग्रहियों के साथ, गांधी जी के साथ मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और अपने फैसले पर बिल्कुल अटल थे। तो उन्होंने उन्हीं का उदाहरण देके कहा कि इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर लिखवाने चल रही हूँ। आप एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए अपनी कॉपी किताब से, और प्रश्न अपनी किताब से आप लिखिए, उत्तर मैं लिखने चल रही हूँ। उत्तर नंबर 4 डाल दीजिए। मैं उत्तर नंबर 4 डाल रही हूँ। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से लिखिए। पटेल की गिरफ्तारी पटेल की गिरफ्तारी के बाद जब पटेल की गिरफ्तारी के बाद जब गांधी जी रास पहुंचे, जब गांधी जी रास पहुंचे जब गांधी जी रास पहुंचे तो दरबार समुदाय के लोगों तब दरबार समुदाय के लोगों तब दरबार समुदाय के लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। ये दरबार लोग रियासतदार रियासतदार होते थे। जो अपना ऐशो आराम छोड़कर रास में बस गए थे। गांधी जी ने इन्हीं दरबार लोगों को लोगों के त्याग और ऐसे फैसले
ऐसे फैसले लेने के साहस के बारे में कह रहे थे। चलिए, चौथा प्रश्न हो गया। अब पांचवें प्रश्न की बारी है। पांचवा प्रश्न, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है। अपने शब्दों में लिखिए। चलिए शुरू करिए, प्रश्न अपनी पुस्तक से उतारिए। उत्तर नंबर 5, गांधी जी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक के कानून को तोड़ना चाहते थे। अंग्रेजों के राज्य में यह काम इतना आसान नहीं था। गांधी जी और सत्याग्रहियों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। सत्याग्रहियों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और रास्ते चलकर मही नदी के किनारे पहुंचे। वहां से नाव से नदी
वहां से नाव से नदी पार की। इस यात्रा में उन्हें कई मील पैदल कीचड़ और दलदल और दलदल में चलना पड़ा। परंतु अंत में वे सफल रहे। मुझे लग रहा है अब नहीं दिखेगा आपको नीचे, तो इसको मुझे लग रहा है ऊपर लिखना पड़ेगा। एक लाइन इसका जो है वो ऊपर मैं लिख देती हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगा। तो ऊपर के हम चौथे प्रश्न को रब कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले का लिखा हुआ है। आप अपने आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, ताकि आपको प्रश्न छूटे किसी कारण से तो आप उससे उतार लेंगे। अंत में वे सफल रहे। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेल जोल से तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेल जोल से कठिन परिस्थितियों का भी सामना किया जा सकता है। कठिन परिस्थितियों का भी सामना किया जा सकता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रब कर रही हूँ पांचवें प्रश्न को। ऊपर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे का तो आपका पहले का था, तो आप ले ही चुके होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो मही नदी किनारे पर
जो दृश्य था वो चारों ओर दिए लिए लोग अपने हाथों में खड़े थे। तो प्रश्न उत्तर नंबर 6 है। आप प्रश्न अपनी पुस्तक से उतारिए। गांधी जी और सत्याग्रही सायंकाल 6 बजे चलकर 8 बजे रात 8 बजे रात को कंकापुर पहुंचे। वहीं आधी रात को मही नदी पार करने का निर्णय लिया गया। नदी तट पर हजारों लोग दिए लेकर खड़े थे। नदी के दोनों तट पर मेले जैसा दृश्य था। नदी के दोनों तट पर मेले जैसा दृश्य था। लोग गांधी, पटेल और नेहरू गांधी, नेहरू और पटेल की जय जयकार कर रहे थे। तो ये प्रश्न भी हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां प्रश्न है, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त हुआ है? यानी वो परिश्रमी, आत्मनिर्भर थे, तो उनके इस गुण का परिचय होता है। तो प्रश्न संख्या 7 है। मैं उत्तर नंबर 7 लिखने चल रही हूँ। आप अपनी पुस्तक से इस प्रश्न को उतारिए। तो उत्तर नंबर 7, गांधी जी धर्म यात्रा को चलकर पूरी करना चाहते थे। उनका मानना था कि यात्रा में कष्ट
सहकर, यात्रा में कष्ट सहकर सुख दुख समझें, तभी यात्रा सफल होती है। तभी यात्रा सफल होती है। इससे उनके अत्यंत परिश्रमी आत्मनिर्भर होने अपना काम स्वयं करने तथा धार्मिक होने जैसी चारित्रिक गुणों का पता चलता है। तो चलिए, ये 7वां प्रश्न भी हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसको भी रब करूंगा, मैं बिल्कुल किनारे हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं रब करती हूं। आठवें प्रश्न की बारी है अब। तो 8वां प्रश्न मैं पढ़ती हूं कि 8वां प्रश्न क्या है। पहले 8वां प्रश्न है कि गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अपना अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए। नमक के भंडार हटा दिए, नष्ट कर दिए। तो प्रश्न उत्तर संख्या 8 डाल रही हूं, आप प्रश्न 8 उतार लीजिए। अंग्रेज अधिकारी भी गांधी जी की अंग्रेज अधिकारी भी गांधी जी की स्वाभाविक विशेषताओं से परिचित
थे। वे जानते थे कि गांधी जी छल और असत्य से गांधी जी छल और असत्य से कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने इस डर से एहतियाती कदम उठाए, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि यहाँ भी नमक बनाया जा सकता है। यहाँ भी नमक बनाया जा सकता है। इसलिए नदी तट के सारे नमक भंडार को हटा दिया गया और शेष बचे को नष्ट कर दिया गया। तो ये प्रश्न भी हो गया, इस प्रश्न को भी लिखिए। अब उत्तर नंबर 9 डाल रही हूं। प्रश्न संख्या 9 है कि गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े थे? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अभी भी कुछ सत्याग्रही आने को शेष बचे हैं, तो उनके लिए वो खड़े थे। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े थे क्योंकि जो भी सत्याग्रही अभी आने बाकी हों, उन्हें भी नदी पार
पहुंचाया जाए। तो देखिए ये प्रश्न भी हो गया और इसी के साथ ही पाठ भी पूरा हो गया है। कहानी के भी पाठ आपके पूरे हो गए, स्पर्श के पाठ पूरे हो गए हैं, कहानी का भी पाठ पूरा हो गया है, ग्रामर भी हो गया है, लेखन खंड की भी चीजें मैंने करा दी हैं। आप क्रमशः वीडियो को देखिए और बार बार दोहराइए। अब मैं आगे कुछ अलग चीजें, अतिरिक्त प्रश्नों को, पाठों पर आधारित अतिरिक्त प्रश्न भी कराऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।